नमस्कार. आपण बघत आहोत की मागील 2 दिवसापासून जे शिक्षण विभागावर विविध प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहेत. शिक्षण विभागाचा हे भोंगळ कारभार जो चालू आहे, आपण बरेच या 2 दिवसात बातम्यांमधून आपण बघत आहोत की मोहाडा येथील जे स्कूल ऑफ स्कॉलर्स चे संचालक आहे नाझीर उल्ला पटेल यांनी बरेचशे लोकांची फसवणूक केलेली आहे. शासनाशी सुद्धा त्यांनी फसवणूक केलेली आहे. तसेच आपल्यासोबत ज्यांची 2014 मध्ये फसवणूक केलेली होती, ते व्यक्ती आपल्यासोबत इथे आहेत. तर आपण त्यांची सुद्धा प्रतिक्रिया जाणून घेऊया की त्यांची फसवणूक त्यांनी शिक्षण विभागात तुम्हाला नोकरी तो असे आमिष देऊन त्यांची फसवणूक केली होती. तर आपण त्यांच्या सुद्धा प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल अंसार। जो नाज़िर उल्ला पटेल है, तो आपका आरोप है आपने मतलब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी 420 में, तकरार भी उनके खिलाफ हुई थी, जेल भी उनको हुई थी, तो आपकी उन्होंने फसूनुक मतलब कैसे की थी? उन्होंने ऐसा किए थे कि मैंने 10 लाख रुपए उनको दिया था 2014 के अंदर। उन्होंने बोले कि मैं पियून की नौकरी लगाऊँगा, पहले मोहल्ले का मेरे को उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, फिर उर्दू हाई स्कूल का दिए, फिर मुर्तुज़ापुर का दिए। मेरे पास विप्रोल है, आदेश लेटर है, पूरा सब पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ये लेटर पैड दिए थे, इन पर उनकी सही वगैरह सब है। इन्होंने बोले थे 10 लाख रुपए मैंने कबूल किया, ये उनकी साइन है। बाद में मेरे पास विप्रोल भी है उनका, ये विप्रोल है, उन्होंने घर पर लाके दिए थे मेरे पास, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग वगैरह सब है उनकी मेरे पास। मतलब आपने 2014 में उनको नौकरी पे लगाकर देता हूँ ये बोलकर आपसे उन्होंने 10 लाख रुपए लिए। तो 10 लाख रुपए तो ये बहुत बड़ी रकम 2014 में होती थी। तो उसके बारे में आपका क्या है? मेरे जो मम्मी थे, मम्मी के जो गहने थे, वो भी तोड़ के मैंने दिया। मेरे जो वाइफ़ के गहने थे, मैंने वो भी तोड़ के दिया। मेरे ससुरों के जो पीक पानी के जो पैसे आते थे, वो भी मैंने उनको पैसे मेरे ससुरों ने दिए। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कैसा-कैसा पैसे दिए, कौन-कौन से तारीख को दिए, कैसा-कैसा दिए, हर रिकॉर्ड है मेरे पास में। 10 लाख रुपए दिए, 5 साल तक की मैं पीछे घूमा कि अब विप्रो लाएँगा, अब विप्रो लाएँगा। चलो जब मेरा विप्रो आया तो मेरे को खोटा झूठा विप्रो लाके दे दिया नाज़िरुल्लाह पटेल ने। जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने मेरे को ये बोला तुमसे जो होता हो करो। चलो मैं फिर पुलिस स्टेशन में गया, मैंने कार्रवाई किया। चलो उसको जो भी थी पुलिस स्टेशन से उस पर कार्रवाई 420 का केस लगा, पूरे गुने हुए, सेंट्रल जेल में गया, सब बातें हुए। फिर जेल में से आने के बाद मुझे कॉल लगाया, बोले मैं तेरे पैसे दे देता हूँ। फिर हम नागपुर गए, नागपुर जाने के बाद हमारा सेटलमेंट सब होने के बाद फिर बोले जो होता हो वो कर ले तेरे से। हमारा कोई नहीं, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, दिन भर कमाता, रात में खाता मैं। ऐसा मेरी पोजीशन है, मेरे बच्चों की पढ़ाई की, इसके उसके, ऐसा मैं ज़्यादा स्कूल के अंदर पढ़ा नहीं सकता। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी जो कंडीशन है, मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ में रहते हैं, सब मेरे भाई है, पूरे परिवार को मैं लेके चलता। मैं सेंटिंग के काम पर जाता, कभी नींबू के बगीचे तोड़ता जाके, भाई ये मेरा बिज़नेस है। 10 लाख रुपए दे दिया मैंने, मेरे को धमकियाँ देता है कि जान के मारने से कुछ भी मैं कुछ भी कर डालूँगा तुम्हारा, ऐसा करूँगा। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं ज़हर पीने को भी तैयार हूँ नाज़िरुल्लाह पटेल के नाम से। मेरा काम ज़्यादा होगा, मेरे बच्चों का पूरा-पूरा उस पर आरोप मैं डालूँगा। याच परिवारातील त्यांचे बंधू सुद्धा आपल्या सोबत आहेत. त्यांची सुद्धा आपण इथं प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. भैया, जो आपके भाई की फसवणूक हुई थी 2014 में, उसके प्रति आपको क्या लगता है? मेरे को उसके प्रति हमें ये लगता है कि हमने जो नादिरुल्लाह खां पटेल है, जो मुआला रहते हैं, तो हमने इनको 10 लाख रुपए दिए थे और इसके एवज़ में हमारे को उसने डुप्लीकेट एप्रोल वगैरह लाकर और कुछ धमकियाँ देता है। उसके बाद जब एक एडमिशन वहाँ पर हमारे फैमिली में का जब हुआ था, तो उसमें क्या किया उसने, क्या यही 420 के काम करना उसकी आदत है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक ही 10 क्लास की जो टीसी है, ये है मोहल्ला के नाम से। अभी स्कूल का नाम कुछ चेंज हो गया है, ये एक बच्चे की टीसी है। फिर उसके बाद वही बच्चे की टीसी एक टाइम के अंदर बॉयज़ उर्दू हाई स्कूल की दिया है। ये देखिए आप, ये प्रूफ़ है हमारे पास। और उसके 11 का जो 10 का रिज़ल्ट है, ये बॉयज़ उर्दू हाई स्कूल का वही बच्चे का दिया है और उसके बाद यही 10 का रिज़ल्ट फर्स्ट टाइम के अंदर मोहल्ला का दिया है। ये 420 करते हैं और इनकी यही काम है। और अभी जो हमारे परिवार की जो स्थिति खराब हो गई है, अगर ये 10 लाख रुपए हमारे पास आज रह रहे, तो हम कुछ ना कुछ कारोबार करके हमारे घर का खर्चा वगैरह अच्छा चला सकते थे। मगर इसके वजह से आज हमारे भाई की पूरी लाइफ खराब हो गई और जिसको लेकर हमारा पूरी परिवार एकदम संगठन के अंदर और गंभीर है हम। वही मसले को सोचते हैं कि आज के दौर में 2014 में जो 10 लाख रुपए दिए थे, अगर वो रकम
रकम आज रह रही, तो हम उस पर कुछ ना कुछ करके हम उसकी टीबल-चौबड़ रकम कर सकते हैं। बस हमारी इतनी ही शासन से और आपसे विनती है कि हमारे को इंसाफ़ मिलना चाहिए, और अगर इंसाफ़ इस दुनिया में मौजूद है, तो हम प्रशासन से भी और आयोग से भी और शिक्षण अधिकारी से भी ज़्यादातर ये बात की हम अपील करते हैं। त्यांच्याच परिवारातील अजून एक सदस्य आपल्या सोबत आहे, त्यांची मुलगी इथे आपल्या सोबत आहे। बेटा क्या नाम है आपका? नशरा सिद्दीक़ा। जो आपके पिताजी की 2014 में फसवणूक हुई थी, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? वो 2014 में नाज़िरुल्लाह खां पटेल ने हमारे पिताजी की जो है तो फसूनुक करे थे और उनसे 10 लाख रुपए लिए थे, नौकरी देने से भी इनकार कर रहे हैं और पैसा देने से भी इनकार कर रहे हैं। और अगर उन हमारे पापा का कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार नाज़िरुल्लाह खां पटेल होंगे, कौन से स्कूल में हो आप? गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल में। अच्छा, नाज़िरुल्लाह खां पटेल भी वही स्कूल में पढ़ाते हैं ऐसा मुझे पता है। तो वो आप रेगुलर स्कूल में आते हैं? हमने उनको कभी भी स्कूल में नहीं देखे, वो कभी भी नहीं आते। रहे हो कि वो कभी भी स्कूल में नहीं आते हो, तो जो उनके सब्जेक्ट है तो वो कौन पढ़ाता है? उनकी जगह पर एक साकिब सर नाम के सर आते हैं स्कूल में, वो कभी हमने उनको स्कूल में देखे ही नहीं है। अच्छा, जो साकिब सर है वो उनके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ, वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका। त्याच परिवारातील अजून छोटे